नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बरसाना की कुछ विशेष 15 जगहों के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाली हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले राधा रानी जी के महल के बारे में। दोस्तों, यह मंदिर बरसाना के मानचित्र पर बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है क्योंकि यह मंदिर बरसाना के बीचों बीच पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कहा जाता है दोस्तों, इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के पोते ब्रजनाथ द्वारा 5000 साल पहले स्थापित किया गया था। वैसे तो दोस्तों बहुत ही पर्यटक स्थल यहाँ घूमने के लिए हैं, लेकिन यह मंदिर की विशेषताएं बहुत है, तो यहाँ जरूर जाएं दोस्तों। इस मंदिर में राधा रानी जी की अति सीम कृपा है दोस्तों, जो आपके सारे दुख और दर्द को दूर कर देगी। चलिए दोस्तों, हम अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पर कीर्ति मंदिर के बारे में। कीर्ति मंदिर की आराधशिला जगत गुरु कृपाली जी महाराज ने वर्ष 2006 में की थी दोस्तों। इस मंदिर के निर्माण में कुल 12 साल लगे थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ पर इटालियन संगमरमर से बना है और इसके आंतरिक मंदिर के गुंबद 25 स्वर्ण कलशों से सुशोभित है दोस्तों। यह लगभग 13,200 वर्ग फीट में बना है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं वृषभानु कुंड बानोखर की। वृषभानु कुंड के नाम से ही आपको जानकर पता चल गया होगा दोस्तों, यह राधा रानी जी के पिताजी का नाम है और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बरसाना का नाम पहले वृषभानुपुर था। इस कुंड की यह विशेषता है दोस्तों, जो वृषभानु जी हैं वो यहाँ पर स्नान किया करते थे और इस कुंड को जल महल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं कुशल बिहारी टेम्पल बरसाना। तो दोस्तों, इस मंदिर को देखने में हमारा मन इतना भावुक हो जाता है। इस मंदिर में अलग अलग डिज़ाइनों का उपयोग किया गया है दोस्तों। इस मंदिर के निर्माण में आपको जानकर आश्चर्य होगा, 14 साल लगे थे। इस मंदिर का निर्माण 100 साल पहले जयपुर के राजा माधव सिंह आदित्य ने कराया था दोस्तों। इस मंदिर के निर्माण के लिए बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का उपयोग किया गया है, तो इस मंदिर में भी जरूर जाएं दोस्तों। यह मंदिर भी अपने आप में एक विशेष है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों राधा रानी बाग की। यहाँ पर दोस्तों राधा रानी जी को अनेक रसिक संतों ने लाड़ लड़ाया है। यहाँ एक ऐसा स्थान है जिसमें एक प्राचीन रासलीला स्थल, मंदिर और लताओं से ढके मखोकर जंगल शामिल है दोस्तों। ब्रज की भूमि में एक ऐसा स्थान है जो कृष्ण और राधा के बीच असाधारण प्रेम को दर्शाता है और यहाँ पर एक कुआं है जहाँ से पानी लिया जाता है और राधा रानी महल में उसका राधा रानी की सेवा के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। इस मंदिर में दोस्तों राधा रानी आज भी नियमित रूप से आती है और आपको यह राधा रानी मंदिर के बिल्कुल पास ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं ललिता सखी मंदिर दोस्तों। बरसाना के पास ऊंचा गांव में ललिता अटोर नामक पहाड़ी पर स्थित है। ललिता सखी राधा रानी की प्रमुख 8 सखियों में से एक है, जो राधा रानी से सिर्फ 2 ही दिन बड़ी थी दोस्तों। ऊंचा गांव में भाद्रपद का जो मेला लगता है दोस्तों, वो इनका ललिता सखी जी का जन्मदिन पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्रिय कुंड की। प्रिय कुंड बरसाना में एक ऐसा कुंड है जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी का एक बार मिलन हुआ था और कृष्ण जी राधा रानी से यहाँ जब मिले थे तो उन्होंने उनके चरणों की मिट्टी को अपने माथे से छुआ था दोस्तों। इस कुंड को पीली पोखर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि राधा रानी ने यहाँ अपनी मेहंदी से भरे हाथ धोने आई थी दोस्तों और उस दिन से ही इसका पानी जो है मेहंदी कलर का हो गया था। उन्होंने अपने हाथों से एक जल धारा बहाई थी, तभी से इस कुंड का निर्माण हुआ था दोस्तों। ये कुंड सबसे पुराना है दोस्तों, ये राधा रानी जी के समय का है, जो बहुत ही विशेष है। इस कुंड के जल को एक बार छूने से ही मात्र राधा रानी जी की कृपा हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों भोजन थाली। दोस्तों, यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण जी ने ग्वारपालों के साथ भोजन किया था। ऐसा माना जाता है कि जब वो यहाँ पर दूध पी रहे थे तो उनके हाथों से एक कटोरा गिर गया था और दूध बिखर गया था, तभी से यहाँ क्षीर सागर का निर्माण हुआ था दोस्तों। यहाँ दूध के निशान आज भी देखे जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की थाली और कटोरे की आकृति में आज भी देखी जाती है। यहाँ पर पास में एक ही व्यामासुर नामक राक्षस की गुफा है, जिसके पैरों के निशान आज भी बहुत बड़े दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं राधा सरोवर की दोस्तों। यहाँ प्रेम सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह सरोवर राधा रानी जी के आंसुओं से बना है दोस्तों। यहाँ प्रेम का इतना बड़ा प्रतीक है। यहाँ पर कलयुग जोड़े सरकार एक दूसरे के विरह में आंसू बहाए थे
उसी से यह सरोवर का निर्माण हुआ था। और यहाँ सुबह 9 बजे आरती होती है और शाम को 7 बजे आरती होती है। यह यहाँ यहीं पर सुदामा कुटिया भी है दोस्तों, पास में ही। वहाँ पे आप दर्शन करने जा सकते हो, जो बहुत ही विशेष है, आज भी ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। और इस प्रेम सरोवर पर दोस्तों एक बार जो शादी के बाद प्रेमी जोड़े को अवश्य एक बार दर्शन करने चाहिए। यहीं से सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। चलिए 10वें नंबर पर हम बात करते हैं माता जी गौशाला की। दोस्तों इस गौशाला की जो मुख्य बात है, यहाँ पर हर रोज 55,000 गायों की पूजा होती है दोस्तों। यहाँ बरसाने के पास रिक्शोली और मानपुर के बीच इस गौशाला की शुरुआत 7 जुलाई 2007 को रमेश बाबाजी महाराज ने सिर्फ 5 गायों से की थी दोस्तों। आज यहाँ पर 55,000 गायों की सेवा की जाती है और उनकी सुबह आरती और पूजा की जाती है दोस्तों। यहाँ पर कहा जाता है दान पुण्य करने से हमें अतिसीम कृपा राधा रानी जी की प्राप्त होती है। जब भी आप आए दोस्तों यहाँ पर दान अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों दान बिहारी मंदिर। दोस्तों वैसे तो इसकी गली वृंदावन में पड़ती है, लेकिन यह बरसाने से ही लगता है दोस्तों। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने एक गरीब ब्राह्मण की बेटी की शादी के लिए श्री राधा रानी जी के वजन के बराबर का सोना तोला था दोस्तों। और वो ब्राह्मण इतना खुश हुआ था, उसके पास कोई भी व्यवस्था नहीं थी उसकी बेटी की शादी के लिए, लेकिन कृष्ण जी ने उनके इतना सम्मान किया था दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं फिसलनी शिला की। दोस्तों यह वही शिला है, यह उस कृष्ण जी के समय की है। यहाँ पर कृष्ण जी फिसल फिसल कर मजा लिया करते थे। जैसे आज भी यहाँ पर 5,000 साल से जो ब्रिज के लोग हैं वो इस फिसलनी शिला का बहुत ही आनंद उठाते हैं दोस्तों। इस पर फिसलने से एक बार कृष्ण जी की बहुत ही कृपा होती है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं गेहुअर कुंड की दोस्तों। इस कुंड को श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से खोदा था दोस्तों। यह वन राधा रानी परिक्रमा पर चिकचोली गांव पड़ता है दोस्तों, उसमें स्थित है। यहाँ आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी विहार करने आते हैं दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं 14वें नंबर पर मानगढ़ बरसाना की। यह मान मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह बरसाना के समीप जो चिकचोली तथा मानपुर गांव के बीच ब्रह्माचल पर्वत के मानगढ़ शिखर पर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ के बारे में बताया जाता है, एक बार राधा रानी की तुलना भगवान श्री कृष्ण ने चांद से कर दी थी दोस्तों। तो इस पर राधा रानी ने नाराज होकर ने कहा था कि चांद में तो दाग होता है, और वह मानगढ़ गुफा में जाकर बैठ गई थी दोस्तों। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनाया था, इसलिए इस स्थान का नाम मान मंदिर कहा जाता है। यह स्थित गुफा में आज भी राधा रानी की जी के चरणों के निशान हैं, जिसको छूने से अतिसीम कृपा होती है दोस्तों। आखिरी में हम बात करेंगे दोस्तों एक जगह है विशेष जो शंखरी खोर के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। यह 2 पहाड़ी के बीच स्थित है दोस्तों। गोपियां जब मथुरा वृंदावन से दूध और दही बेचने आया करती थी तो कृष्ण जी उनसे माखन मांगते थे, तो ना देने पर वो उनकी मटकियां फोड़ देते थे दोस्तों। देखिए आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर दूध और दही के आज भी निशान है, और यहाँ से उसकी खुशबू भी आती है। तो दोस्तों चलते हैं हम, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।